हेलो नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन 5 मिनट के अंदर इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए मैग्नाब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे आपके यही सवाल जो आपकी तरफ से आ रहे हैं, इन्हीं सवालों को हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे सॉल्व। तो एमएल अग्रवाल बुक का ये है सवाल, जैसा कि आपने डिस्क्रिप्शन बुक में देखा था। मैं इस क्वेश्चन को आपको समझा देता हूँ कि क्या सवाल बोलना चाह रहा है। तो एबीसी एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है। एक इक्विलैटरल ट्राइंगल हम ले लेते हैं, ये रहा आपका एक इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसके तीनों साइड इक्वल होती हैं। तो ये तीनों साइड्स इक्वल हैं। ए बी सी एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है। ये लीजिए, हम ट्राइंगल का नाम डाल देते हैं ए बी सी। ये बोल रहा है जिसकी साइड 2a है। अगर ये वाली साइड भी 2a है, ये वाली साइड भी 2a है और ये साइड BC भी अगर 2a है, तो फाइंड ईच ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड। आप बताइए इसका ऑल्टीट्यूड की वैल्यू क्या होगी। ऑल्टीट्यूड का मतलब यहां पे बेस से वो स्ट्रेट लाइन है जो कि सामने वाले वर्टेक्स को जाके टच करती है, मतलब यहां पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। डन। तो ऑल्टीट्यूड हमेशा बेस से बनाता है 90 डिग्री का एंगल, दोनों साइड पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो मैं बोलूंगा कि AD इज एन ऑल्टीट्यूड टू BC। यहां पे हम लिख देते हैं AD इज ऑल्टीट्यूड टू बेस BC in equilateral triangle ABC, in equilateral triangle ABC। डन। हमने नाम भी बोल दिया, देखिएगा हमने नाम भी बोल दिया, हमने एल्टीट्यूड भी बता दिया, हमने बेस भी बता दिया। इसका मतलब एंगल ADB, इसका मतलब इन ट्राइंगल, दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC। अगर मैं दो ट्राइंगल्स के बारे में बात करूं, ADB ADC, एंगल ADB इज इक्वल्स टू एंगल ADC। आप देखें BC को करस्पॉन्ड कर रहा है, BC को करस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है। AD और AD इन दोनों ट्राइंगल्स में एक कॉमन साइड है, तो AD इज इक्वल्स टू AD क्योंकि ये कॉमन है। डन। और यहां पे क्योंकि AD क्योंकि ऑल्टीट्यूड था, तो ये 90 डिग्री के बराबर आ रहे हैं। 90 डिग्री है दोनों एंगल्स, ठीक है। तो हम यहां पे लिख देते हैं इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्लियर। चलिए आगे देखिएगा, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि साइड्स इक्विलैटरल ट्राइंगल की इक्वल होती हैं। दैट मींस अगर ये परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है इस ट्राइंगल में और यहाँ पे क्योंकि 90 डिग्री बन रहा है तो ये इसके सामने हाइपोटेन्यूज होगा, तो मैं कहूंगा कि AB इज इक्वल्स टू AC, BC को करस्पॉन्ड कर रहा है, विच इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज इन बोथ द ट्राइंगल्स। हाइपोटेन्यूज इन बोथ द ट्राइंगल्स। इन तीनों के कारण देखो, एक एंगल 90 डिग्री, हाइपोटेन्यूज भी इक्वल है, कोई भी एक साइड वो भी कॉमन है, तो मैं कहूंगा कि ट्राइंगल ADB जो है ये कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ADC के। पहली बात तो हमने कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर दी। जैसे ही हमने कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर दी तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर BD वाली जो साइड है ये इक्वल है किसके, CD के। ये मैंने CPCT से बोला। CPCT क्या होता है? अगेन CPCT इज व्हाट, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट थे, इसमें अंदर ये जो बेस के ये दो पार्ट हैं ये भी इक्वल होंगे। क्योंकि पूरा BC मुझे 2a दिया था, तो BD इक्वल्स टू CD, इसकी वैल्यू a हो जाएगी। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहां पर इसकी जो वैल्यू है वो a आएगी, और ये इसके सामने मैं लिख देता हूं CPCT के कारण, ऐसा हम बोल रहे हैं। पूरी साइड थी BC को हमने दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ये भी a होगा, ये भी a होगा। अब आ जाते हैं हम मुद्दे पे। मुद्दा ये है कि फाइंड ईच ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड की वैल्यू बताइए। तो इन ट्राइंगल ADB में अगर मैं आ जाऊं, ADB एंगल ADB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। देयरफॉर ये राइट ट्राइंगल है, देयरफॉर इट इज राइट ट्राइंगल। रीजन दे दिया मैंने, ये एक राइट ट्राइंगल है।
और अगर ये राइट ट्राइंगल है तो इसका मतलब ए बी, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करता हूं तो ए बी का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर के बराबर होगा। मानते हैं आप ये बात? क्लियर है? और ए बी स्क्वायर की वैल्यू मुझे दी थी 2a, तो 2a का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी डी मैंने निकाला a, तो a का स्क्वायर प्लस ए डी तो मुझे निकालना है। मुझे क्लियरली बोला है फाइंड ईच ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड, तो फाइंड ऑल्टीट्यूड, वैल्यू ऑफ ऑल्टीट्यूड। तो यहां पे देखना ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये ए स्क्वायर 2a स्क्वायर के पास आएगा, तो ए डी वही रहेगा, ये ए स्क्वायर यहां आएगा, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मैक्सिमम स्टूडेंट यही गलतियां करते हैं। 2a का स्क्वायर मतलब 2a इंटू 2a इज 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज 3a स्क्वायर। ये हमारी वैल्यू आएगी ए डी स्क्वायर की। और ए डी के पावर में से 2 हटाने के लिए मैं ए डी की वैल्यू दे सकता हूं रूट के अंदर 3a का स्क्वायर। ये चीज आप मानते हैं? इसका मतलब फाइनली मेरे जो ए डी की वैल्यू है वो आ जाएगी रूट 3a। ये मेरा आंसर है। तो इन्होंने कहा था ऑल्टीट्यूड की वैल्यू बताओ, हमने ऑल्टीट्यूड की वैल्यू दे दी, ए डी इज इक्वल्स टू रूट 3a। ये था तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि यहीं पे आपको मिलते हैं इस तरह के इंपॉर्टेंट सवालों के वीडियो। एक वीडियो 5 मिनट के अंदर, और इस तरह की और अच्छी बुकलेट्स, मतलब ये बुकलेट के सवाल हम लोग बुकलेट में भी यूज कर रहे हैं कहीं ना कहीं। डेफिनेटली इस तरह के अच्छे सवाल पाने के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पाने के लिए, सैंपल पेपर्स, मॉक टेस्ट पेपर्स पाने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मैग्नेट ब्रेन्स की एक लिंक आपको नीचे प्रोवाइड होगी जहां पे आपको एक फॉर्म मिलेगा। वो फॉर्म आप फिलअप कर दीजिए। जितनी भी बुकलेट्स हैं इन हार्ड कॉपी फॉर्म एंड ई बुक फॉर्म आपको भी ये प्रोवाइड हो सकते हैं। घर बैठे आप भी सवालों को कर सकते हैं सॉल्व। तो जल्दी से सारी मैग्नेट ब्रेन्स की टीम आपके कांटेक्ट में आके आपको ये सारी बुक्स अवेलेबल कराएंगी। जल्दी से इस फॉर्म को बस फिलअप कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। बाय एंड टेक केयर।